हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आज 4 जनवरी है। 4 जनवरी 2025 और बीपीएससी ने 17 बीपीएससी का आयोग ने री एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। अभी एग्ज़ाम चल रहा होगा। तो क्या हम लोग हार गए ना, जिसके लिए इतना मार खाए, इतना आंदोलन हुआ, शिक्षा सत्याग्रह हुआ, टीचर सब पर इतना एफआईआर हुआ, सब गया मटिया मेट हो चुका है। आज तो आयोग का कुछ तो मनु भाई परमार बोले हैं कि आयोग के अध्यक्ष बोले हैं कि 23 से 30 जनवरी के बीच रिजल्ट भी दे देंगे। तो मान लीजिए 24-25 तक रिजल्ट आ जाएगा, 25 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो बच्चों का अभी तैयारी इतना नहीं कर पाए, 15-20 दिन से कौन बच्चा क्या पढ़ा होगा, सबको पता है कि कोई कुछ नहीं पढ़ा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बात करूं। मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, क्या आप लोगों को सजेस्ट करूं। आंदोलन कीजिए या पढ़ाई कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा लिटरली। अभी देखिए इन लोग का पेपर आता, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन लोग का फिल्म्स का पेपर कैसा आया। क्या जो हम लोगों का जो पेपर था उसी के समकक्ष रखा कि कुछ अलग पेपर आया है, टफ आया है। थोड़ी देर में देखते हैं, आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। 6,000 के आसपास बच्चे गए हैं पेपर देने के लिए। एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें 5,000 समथिंग कुछ तो बता रहा था। 6,000 मान लीजिए, 6,000 के आसपास पेपर देने गए हैं। कुछ ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, अब जो होगा आप क्या कर सकते हैं। पता है ना, बेगर्स डू नॉट हैव एनी चॉइस। बेगर्स के पास कोई भी चॉइस नहीं होता है। जैसा आयोग कह रहा है वैसा सुनना पड़ेगा। हम लोग लोकतंत्र में थोड़े रह रहे हैं, हम लोग पुलिस तंत्र में रह रहे हैं, प्रशासन तंत्र में रह रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या होता है। बस यही कहना है कि हम लोग हार गए, हम लोगों की हार हुई। इतने लोग मिलकर भी एक आयोग, एक सरकार को नहीं हरा सके, तो इस समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल लोग हैं। तो पावरफुल लोग हमेशा जीतते हैं, मेरा हमेशा मानना है कि पावरफुल लोग हमेशा जीतते हैं। और बिहार जैसे राज्य में तो पावरफुल लोग जीतते ही हैं। तभी तो यहाँ प्राइवेट नौकरियों का उतना क्रेज नहीं है जितना सरकारी नौकरियों का है। यहाँ दरोगा भी अपने आप को जो IIM IIT में पास आउट हो उससे बड़ा समझता है। हनक होता, हनक, वर्दी का हनक, सरकारी नौकरियों का हनक। लड़की का शादी कराने के लिए जाते हैं तो आजकल मीम्स और बहुत सारा आता तो है, चपरासी रहता है लेकिन उसका वजूद ज़्यादा होता है रदर देन कि कोई प्राइवेट कंपनी में बड़ा नौकरी कर रहा हो। क्योंकि यहाँ क्रेज ही ऐसा है, यही सरकार और प्रशासन। अभी हनक देख लेना कि छात्रों का कोई हनक नहीं है। अब उससे सरकार इन पुलिस से कौन टफ होता है, बड़ा होता है, नेता बड़ा होता है। देखिए प्रशांत किशोर को कोई उठा सकता है, उठाने की हिम्मत है किसी पुलिस में? बड़ा नेता है, पता है कि छूना भी नामुमकिन है। छुएगा भी तब जब प्रशासन को सपोर्ट मिलेगा नेताओं से। समझ रहे हैं ना, बहुत अलग चीज़ है, अलग गेम है। हम लोग बहुत, छात्र सब बहुत असहाय हो गया है आज। मुझे तो एकदम लग रहा है कि अब क्या कहूँ मैं, कि आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए। कितने नंबर आ रहे हैं, कैसे कैसे कौन सा मेंस का प्रिपरेशन कीजिए, मैं कैसे बोल सकता हूँ। अभी आंदोलन तो चल रहा है, मैं तो अब देख रहा हूँ कि अब सब लोगों का क्या कहते हैं, जो जितने लोग अभी तक ठहरे हुए थे, रुके हुए थे, सब लोगों का अब ये जवाब दे रहा है कि अब नहीं रुक सकते हैं। धैर्य अब सबका जवाब दे रहा है। कल मैंने लुटेरिया का भी देखा कि वो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। खान KGS भी टेस्ट सीरीज मेंस का लॉन्च कर रखा है। और दिल्ली वाला वो संस्था तो ही फर्जी संस्था, वो भी लॉन्च कर रखा है। सब मेंस का टेस्ट सीरीज सब लॉन्च कर किया जा रहा है। अब सबका धैर्य जवाब दे रहा है। अब सबको लग रहा है कि मेंस होगा। अब 1-2 दिन में देखना, मंडे या ट्यूसडे को बीपीएससी आंसर की निकाल देगा, और आंसर की के बाद लोग अपना अपना नंबर मिलाएंगे और उसके बाद लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। और मुझे नहीं पता कि किस नंबर पे क्या होगा। जिसको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, आप लोग बस तैयारी कीजिए।
आप लोगों के मन में लगता है कि इस नंबर से ऊपर का कट ऑफ हो जाए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कुछ भी बताना, जितना आप लोग बताइएगा कट ऑफ, मैं उससे उससे 5 नंबर ज़्यादा कट ऑफ समझता हूँ, क्योंकि मैं 69 का तो साक्षी रह चुका हूँ। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में सारी कोचिंग, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इन बैक में जाके सारी यूट्यूब चैनल, सब लोग बोल रहे थे 80 to 85 नंबर कट ऑफ जाएगा, 80 to 85 नंबर मार्क्स, और कितना कट ऑफ गया था 91। तो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि जितना कट ऑफ अगर आप लोग ये लोग बताएगा उससे 5 नंबर में ज़्यादा कट ऑफ बताऊँगा, मेरा मानना है। अगर कोई बोल रहा है अभी 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 क्या मार्केट में चल रहा है, मैं देखा एक दो कट ऑफ एनालिसिस वाले का कि 85 नंबर कट ऑफ है, 85 मार्क्स कट ऑफ होगा, कुछ एनालिसिस करके बताया, इतने सही इतने गलत इतना सीट ये फलाना ढिकाना। तो मैं मानता हूँ 91 मार्क्स आएगा। अगर कोई 90 बता रहा तो मैं मानता हूँ 95 मार्क्स कट ऑफ जाएगा। आप लोग बताइए कि बाकी कोचिंग संस्थान क्या क्या कट ऑफ बता रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बाकी कोचिंग क्या कट ऑफ बता रहा है, आपके अनुसार क्या कट ऑफ जा सकता है, देखते हैं। लेकिन मुझे इन कट ऑफ में भरोसा अब नहीं रहा है, क्योंकि इसके पीछे मैं 2 लॉजिक देता हूँ। एक तो ईजी इतना पेपर है। अब ईजी पेपर का मतलब सब लोग मिसगाइड हो जाएंगे। ईजी पेपर का मतलब है 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बहुत पढ़ते हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, और एक रेगुलर पढ़ते हैं एक इरेगुलर पढ़ते हैं। तो ये ऐसा पेपर है कि रेगुलर वाले के भी 80-85 मार्क्स आ रहे हैं, रेगुलर वाले के भी 80-85 मार्क्स आ रहे हैं। तो डिफरेंसेस नहीं पा रहा है। तो डिफरेंस आप क्रिएट करने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो सब लोग एक जगह जाकर बहुत 20,000 बच्चे, जो 1 लाख बच्चे कहीं एक जगह जंग पर जाके रुकेंगे। ये जो कट ऑफ मार्क्स होगा, ये जो कट ऑफ मार्क्स होगा, समझ गया ना। अब ये हो सकता है यहाँ ये 80 मार्क्स हो और ये 86 मार्क्स हो, सारे बच्चे यहीं पर, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ रहे हों। 86 से कम में बहुत कम होंगे बच्चे, हो सकता है 90 से कम वाले और कम होंगे, 100 से कम वाले और कम बच्चे होंगे। तो इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा कट ऑफ क्या है। मैं क्या आप लोगों को झूठा आश्वासन, झूठा दिलासा, झूठा एनालिसिस तो मैं नहीं करूँगा। अभी तो मैं पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड आंदोलन के पक्ष में था, तो इसलिए मैं सोचा ही नहीं कभी। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई कट ऑफ है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। बस ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आखिर आयोग और पावर, प्रशासन, सरकार सब मिलकर छात्रों को एक बार फिर हरा दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।